हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट। सो स्टूडेंट्स, एग्रीगेट डिमांड एंड उसके कंपोनेंट्स हमने पहली क्लास में कवर कर लिए थे। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एडी। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, कभी भी क्वेश्चन आ जाता है एग्रीगेट डिमांड के ऊपर और उसकी डेफिनेशन पूछी जाए या उसके डायग्राम के बारे में पूछा जाए, तो आपको आज की क्लास में जो पढ़ाया जाएगा वही लिखना है स्टूडेंट्स। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक सिंपल सा पॉइंट लिखा है स्टूडेंट्स, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड एग्रीगेट डिमांड ऑफ एन इकोनॉमी। तो स्टूडेंट्स, एक पॉजिटिव रिलेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि अगर कोई एक वैल्यू ऊपर जाती है तो दूसरी वैल्यू भी ऊपर जाएगी, और अगर एक वैल्यू कम होती है तो दूसरी वैल्यू भी कम हो जाएगी। अब यहाँ पर दो वैल्यूज कौन कौन सी हैं? एक इनकम है। इनकम मतलब आपको पता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर पूरे देश की इनकम के बारे में बात हो रही है क्योंकि ये मैक्रो इकोनॉमिक्स हम पढ़ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इनकम के ब्रैकेट में वाई इसलिए लिखा है क्योंकि जितने भी फॉर्मूले वगैरह होंगे उसमें वाई जहाँ पर लिखा होगा आपको समझ जाना है वो इनकम होगी। आई होप ये चीज़ क्लियर है। तो स्टूडेंट्स, इनकम और डिमांड में डायरेक्ट जो होता है रिलेशन होता है। जाहिर सी बात है, अगर किसी व्यक्ति की, अगर इंडिविजुअल व्यक्ति की बात करें तो अगर उसकी इनकम बढ़ती है स्टूडेंट्स तो उसकी डिमांड भी बढ़ती है, वो और तरीके के खर्चे भी करता है। या पहले जो वो इतना अच्छा प्रोडक्ट अगर कोई यूज़ नहीं कर रहा था तो बाद में वो अच्छा प्रोडक्ट भी यूज़ करता है ना। याद कीजिए आप, ये हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था। तो उसी तरह स्टूडेंट्स, जब इनकम बढ़ती है तो पूरे देश की डिमांड भी बढ़ती है। अब एडी को कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के नाम से हम जानते हैं, ये हमने पहले पार्ट में पढ़ा था। कंजम्पशन मतलब हाउस होल्ड कंजम्पशन, जो घरेलू आदमी खर्च करता है, और इन्वेस्टमेंट मतलब जो कंपनीज इन्वेस्ट करती है मशीन्स वगैरह। तो स्टूडेंट्स, पॉजिटिव रिलेशन है इन दोनों के बीच में, तो एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। अगर इनकम कम होगी तो एग्रीगेट डिमांड भी कम हो जाएगी। स्टूडेंट्स, अब देखिए मेन पार्ट आ रहा है इसका। इस डायग्राम में आपको काफ़ी चीज़ें समझ आएंगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल के बारे में बात करेंगे, ठीक है, और उसके बाद एग्रीगेट डिमांड कर्व भी आएगा। पहले शेड्यूल अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स, ये जो शेड्यूल है, अगर आप इसमें से सिर्फ और सिर्फ ये तीन कॉलम्स याद कर लेते हैं। देखिए, आपको याद तो सिर्फ दो दो ही करने पड़ेंगे, बाकी ये दो अपने आप ही बन जाएंगे। अब देखिए कैसे। सबसे पहले हम इनकम से शुरुआत करते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ की शुरुआत इनकम से होती है स्टूडेंट। अगर इनकम होगी तभी तो एक्सपेंस होगा, तभी कंजम्पशन होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले मान लिया गया है कि इनकम जीरो है। यहाँ पर जो कंट्री है कुछ नहीं कमा रही है। फिर 100, 200, 300, तो 100 के गैप में ये इनकम्स आपको दी गई है। दूसरे कॉलम में कंजम्पशन दिया हुआ है स्टूडेंट। अब देखिए, इनकम है तो कंजम्पशन भी जरूर होगा, आदमी कुछ ना कुछ खर्च भी करेगा। यहाँ पर देखिए 40 से शुरू है। अब ये 40 से शुरू है, यहाँ पर जीरो है, कुछ नहीं कमा रहे हैं लेकिन खर्च कर रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? तो स्टूडेंट्स, आपको मैं बता दूं, नॉर्मल जो एक देश है या नॉर्मल इंडिविजुअल भी आप ले लीजिए, अगर वो कुछ नहीं कमा रहा होगा तो वो अपने बेसिक खर्चे के लिए तो कुछ ना कुछ खर्चा करेगा, नहीं करेगा? बेसिक जरूरतों को पूरा करने के लिए। क्या वो खाना खाना भी बंद कर देगा? नहीं। क्या वो जरूरत का सामान खरीदना भी बंद कर देगा? नहीं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो ये ह्यूमन नीड्स के हिसाब से ही पॉइंट बनाया गया है कंजम्पशन का। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इनकम जीरो होने पर भी कंजम्पशन कुछ ना कुछ होता है। क्लियर है? तो यहाँ पर इस पॉइंट में तो कंजम्पशन ज्यादा है। उसके बाद देखिए 100 इनकम हुई है तो कंजम्पशन भी बढ़ा है ना। देखिए, अब हमने क्या पढ़ा था कि इनकम बढ़ने से खर्चा भी बढ़ता है। तो यहाँ पे देखिए, आप बढ़ गया ना खर्चा। तो ये 80 रुपए से इसने खर्चा बढ़ाया है और 100 रुपीज से देश की इनकम बढ़ी है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर भी देखिए खर्चा ज्यादा हो रहा है ना। खर्चा यहाँ पे ज्यादा हो रहा है, इनकम कम हो रही है। तो यहाँ पर इनकम जो है वो फिलहाल नीचे चल रही है और खर्चा ऊपर चल रहा है। तो कभी कभी ऐसा आ जाता है टाइम, है ना। अब इकोनॉमी में भी ऐसा टाइम आता है। अब मान लेते हैं कि कोई भी ऐसा इंसिडेंट समझ लीजिए, जैसे कोविड चल रहा था तो उस समय देश की में प्रोडक्शन कम हो रही थी, कोई भी सेक्टर सही से काम नहीं कर पा रहा था, तो ऐसे में क्या हो रहा था स्टूडेंट्स, खर्चा ज़्यादा हो रहा था देश का। ठीक है, चलिए अब अगला पॉइंट देखिए। यहाँ पर देखिए, जितना कमा रहा है देश उतना ही खर्च भी कर रहा है, तो यहाँ पे बराबर आ गया। उसी तरह अब आगे जितना जाएंगे स्टूडेंट्स, उसमें इनकम ज़्यादा हो जाएगी और एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, क्योंकि आदमी पूरा का पूरा खर्चा भी नहीं करता है। अब 100 रुपीज़ यहाँ पे बढ़ रहे हैं, तो आप देख सकते हैं खर्चा कितने से बढ़ रहा है, 80 रुपीज़ से बढ़ रहा है। ठीक है। अब नॉर्मल ह्यूमन जो होगा वो क्या करेगा, वो थोड़ा बहुत पैसा बचाएगा ना। लेकिन सेविंग वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आगे है, अभी हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे।
तो ये दो कॉलम्स आपको समझ आए। ये दो कॉलम्स में इतना याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि इनकम जीरो से भी शुरू होनी है और कंजम्पशन कभी जीरो से शुरू नहीं होता। दूसरी चीज, इनकम का गैप थोड़ा ज्यादा रखना, कंजम्पशन का गैप उससे थोड़ा कम रखना, क्योंकि जो कोई भी देश है और या जो कोई भी इंडिविजुअल है वो उसमें अगर कमाई में बढ़ोतरी होती है तो कंजम्पशन में भी बढ़ोतरी होती है, लेकिन उतनी नहीं होती जितनी कमाई में होती है। क्लियर है? चलिए, इन्वेस्टमेंट आता है यहाँ पे। अब ये तो ये घर वाले लोग थे तो इन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट, अपना जो कंजम्पशन था वो बढ़ा दी। इन्वेस्टमेंट में हमने स्टूडेंट्स याद कीजिए माना था कि इन्वेस्टमेंट ऑटोनॉमस रहेगी और ये इनकम के असर से फ्री रहेगी। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि कंपनी जो इन्वेस्टमेंट कर रही है वो बराबर बराबर कर रही है, तो यहाँ पे पूरे कॉलम में 20 लिख देना। ठीक है, अब ये जो 20 है ये आपको कोई भी एक नंबर आप लिख सकते हो, जरूरी नहीं है 20 ही लिखो, लेकिन ये पूरे कॉलम में सेम रहेगा। क्लियर है? अच्छा, एडी क्या होता है? इन दोनों को प्लस करके तो आता है, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, हमने किया था ना ऊपर। तो स्टूडेंट्स इन दोनों कॉलम्स को प्लस करके आप एडी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इनकम बढ़ने से एडी भी बढ़ रही है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ? अब देखिए, मैं आपको बता रहा था सिर्फ दो ही कॉलम्स आप याद कीजिएगा, बाकी कॉलम्स आपको अपने आप ही याद हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप शेड्यूल बनाना आप सीख चुके हैं। अब स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर अब हम जब कर्व करेंगे तो ये वाला पॉइंट आप हमेशा याद रखें कि इनकम अगर जीरो होती है तो कंजम्पशन होती है, क्योंकि बेसिक नीड्स पूरी करनी है। चलिए, अब कर्व के पे आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। देखिए, बड़ा ही सिंपल सा कर्व है, कुछ खास मुश्किल नहीं है। याद रखिएगा, इस कर्व आपको बिल्कुल सेम ऐसा बनाना है, एडी कर्व। अच्छा चलिए, अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, एक्स एक्सिस पे स्टूडेंट्स क्या दिखाया हुआ है? इनकम को दिखाया हुआ है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वो चीज दिखाते हैं जो पहले बदलती है ना। इनकम ही तो पहले बदलेगी तभी तो डिमांड बदलेगी, तो इस वजह से। अच्छा, वाई एक्सिस पे यहाँ पे आपको दिखाया गया है एक्सपेंडिचर, ठीक है, जो खर्चा हुआ है। अब एक्सपेंडिचर में स्टूडेंट्स आप समझ लीजिए, एडी लिखा है ना, तो एडी मतलब सी प्लस आई, तो इस वाले कर्व पे हम सी प्लस आई दिखाएंगे। और यहाँ पर अब कुछ कर्व्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे पहले तो आप बनाना सीखे इन्वेस्टमेंट कर्व, क्योंकि ये बड़ा सिंपल है। क्योंकि आपको पता ही है, देखिए, इनकम बढ़ने से इन्वेस्टमेंट सेम रह रही है ना, क्योंकि हमने माना हुआ है ये ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है। तो चाहे कितनी भी इनकम बढ़ जाए, अब जितना आप इस एक्सिस पे यहाँ जाएंगे उतनी इनकम बढ़ रही है ना। इनकम यहाँ पे जीरो है लेकिन यहाँ पे बढ़ रही है। तो इस तरीके से जीरो इनकम पर भी इन्वेस्टमेंट 20 थी, याद कीजिए ऊपर। ठीक है, एक बार शेड्यूल भी देख लेते हैं स्टूडेंट्स दोबारा। तो शेड्यूल में आप देख सकते हैं कि इनकम जब जीरो थी तो इन्वेस्टमेंट 20 की हो रही थी, इनकम जितनी बढ़ी उसके बाद इन्वेस्टमेंट जो है वो बराबर ही रही। तो इसीलिए ये कर्व आपको यहाँ पर इस तरह से बनाना है। चलिए, अब स्टूडेंट्स दूसरे कर्व की बात करते हैं, जिसमें कंजम्पशन कर्व की बात करते हैं पहले। ठीक है, अब कंजम्पशन कर्व यहाँ से क्यों शुरू हो रहा है? ठीक है, अब यहाँ पर कंजम्पशन कर्व यहाँ से क्यों नहीं शुरू हो रहा है स्टूडेंट, जीरो से क्यों नहीं शुरू हो रहा? अभी अभी मैंने आपको बताया था कि आदमी अगर इनकम जीरो होगी तब भी कुछ ना कुछ तो कंज्यूम कर रहा होगा अपनी बेसिक जरूरतों के लिए, है ना स्टूडेंट। तो ये वाला जो गैप है, ये यहाँ से जो गैप आपको नजर आ रहा है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, ये वो है, ये वो कंजम्पशन है जो बिना कमाए किया जा रहा है, इसको भी ऑटोनॉमस कंजम्पशन बोलते हैं स्टूडेंट्स। अच्छा, इतना जो एरिया होता है, यहाँ देखिए एक ब्रैकेट लगा हुआ है, इसको हम सी बार भी बोलते हैं। ठीक है, सी के ऊपर आप देख सकते हैं ना बार लगा हुआ है। तो ये जहां पर भी आपको नजर आ जाए आप समझ लेना ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, ये वो वाला खर्चा है जो बिना कमाई के हो रहा है। अब ये वाला जो खर्चा है स्टूडेंट, देखिए ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, ऊपर जाने का इसका क्या रीजन है? बिल्कुल सेम रीजन है, इनकम बढ़ रही है ना। तो इनकम बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कंजम्पशन भी बढ़ेगा, तो ये इसीलिए ऊपर की तरफ जा रहा है। और कोई भी कर्व ऊपर जाए तो आपको समझना है कि वो बढ़ रहा है। आई होप सी वाला कर्व भी आपको क्लियर है, यहाँ पे सी लिखना है आपको, क्योंकि ये जो कर्व है ये सी का है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एरिया है, ये जो लेंथ है, इसको हम ऑटोनॉमस कंजम्पशन बोलते हैं, लेकिन सी सिर्फ कंजम्पशन है। ठीक है, क्योंकि आगे जाके तो कमाई बढ़ी है ना, तो इसको सी बार मत लगा देना यहाँ पे, ये सी ही रहेगा। अच्छा, अब इन दोनों को सी और आई को प्लस करने के बाद आता है एडी। तो एडी को आप जब प्लस करेंगे तो स्टूडेंट्स ग्राफ बनाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है एडी भी ऊपर से ही शुरू होगा और ये बिल्कुल सी लाइन के पैरेलल जाएगा, मतलब जो सी वाली लाइन बनाई थी इसके पैरेलल होता हुआ जाएगा।
अब ये पैरेलल क्यों है? क्योंकि स्टूडेंट्स याद कीजिए ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट जो है वो भी पैरेलल थी ना एक्स एक्सिस के, तो ये जो गैप है वही सी में तो ऐड किया आपने, देखिए सी में आई ही तो ऐड किया है तब जाके एडी आया ना। तो इसका मतलब सी में बस आई वाला जो गैप है, इन्वेस्टमेंट वाला जो गैप है जो कि पैरेलल लाइन है, वो आप कर दीजिए तो आपका एडी निकल के आ जाएगा। तो स्टूडेंट इस गैप को भी आई बोला जाता है, ये भी ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट ही है। क्लियर? तो यहाँ पर इस तरीके से आपको ये डायग्राम सिंपल तरीके से बनाना है स्टूडेंट, ज़्यादा नहीं है, बस आपको ये 2 लाइन्स बनाना सीखना है और तीसरी लाइन तो आपको बस पैरेलल बना देनी है क्योंकि ये सी प्लस आई है। आई होप ये चीज़ क्लियर है। तो ये जो कर्व है ये ऊपर की तरफ जाएगा, इसको हम बोलते हैं अपवर्ड टू द राइट, ठीक है, जितना राइट में जाएगा ऊपर जाएगा। और इसका भी रीज़न है स्टूडेंट्स, क्योंकि इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन बढ़ेगा और कंजम्पशन बढ़ने से एडी भी बढ़ेगा। चलिए अब स्टूडेंट्स ये 2 चीज़ें आपको समझ आ गई हैं, ये दोनों साथ में ही बनाना सीखना, क्योंकि शेड्यूल जो है और ग्राफ जो है वो एक ही चीज़ से बनता है, शेड्यूल से ही ग्राफ बनता है। ग्राफ में अगर नंबर नहीं डालेंगे तब भी चलेगा, ठीक है, ग्राफ में आपको 100 200 वगैरह दिखाने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी ग्राफ बना सकते हैं। अब स्टूडेंट्स इसी ग्राफ सो इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है उसमें भी, उसमें हम क्या करेंगे, वही पॉइंट्स जो हैं जो मैंने आपको बता दिए एक बार जल्दी से देख लेते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट एडी, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। और सी बार के बारे में मैंने क्या बताया था स्टूडेंट्स, ऑटोनॉमस कंजम्पशन होता है, एज दिस इज द मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन व्हेन द इनकम लेवल इज जीरो, जब इनकम जीरो होती है तो ये कंजम्पशन होता है। तीसरा पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, कंजम्पशन कर्व स्लोप्स अपवर्ड्स एज व्हेन इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन आल्सो इंक्रीजेस। तो क्योंकि कंजम्पशन और इनकम में डायरेक्ट रिलेशन होता है, इनकम बढ़ेगी तो खर्चा भी बढ़ेगा, तो इसी वजह से इसका जो कर्व है वो ऊपर की तरफ जाता है। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट जो है वो हमने माना था, देखिए इन्वेस्टमेंट को हमने ऑटोनॉमस माना था, तो इसीलिए ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, बस इतना ही करना है आपको। आगे, एट जीरो लेवल ऑफ इनकम देयर आर ऑटोनॉमस कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। तो देखिए इनकम जीरो थी लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन हो रहा था और इन्वेस्टमेंट भी हो रही थी, तो इसीलिए स्टूडेंट्स इसको माना जाता है कि कभी भी जीरो से शुरू नहीं होते हैं कोई भी कर्व, इसमें सभी कर्व जो है वो जीरो के ऊपर से ही शुरू होते हैं। एडी कर्व इज ऑल्सो अ पॉजिटिव स्लोप कर्व, एज इनकम इंक्रीजेस एडी ऑल्सो इंक्रीजेस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी वही पुरानी ही चीज दी हुई है कि एडी कर्व भी पॉजिटिव स्लोप करता है, मतलब ऊपर की तरफ जाता है। तो ऊपर की तरफ जाने का क्या रीजन है, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगी। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको एग्रीगेट डिमांड का ये वाला टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर है। अब इसमें आप 5 नंबर का आता है या 6 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप इसी तरह एक्सप्लेन कीजिएगा, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।